इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवित कई हजार। साहिबजादों के बलिदान की कहानी आज भी लोगों की आंखें नम कर देती है। बात 1704 की है, जब आनंदपुर साहिब किले पर मुगलों ने हमला किया। गुरु गोविंद सिंह जी ने परिवार को अलग अलग दिशाओं में भेज दिया ताकि वे सुरक्षित रह सके। बड़े साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह गुरु जी के साथ चमकौर की गढ़ी में थे, जबकि 9 साल के छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और 7 साल के फतेह सिंह अपनी दादी माँ गुजरी के साथ अलग हुए। अफसोस कि गंगू नाम के सेवक ने धोखा देकर दोनों छोटे साहिबजादों को सरिंद के नवाब वजीर खान को सौंप दिया। सरिंद के किले में जोरावर सिंह और फतेह सिंह को कैद किया गया। वजीर खान ने उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने का आदेश दिया। बच्चों की छोटी उम्र देखकर वो सोच रहा था कि वे डरकर शायद झुक जाएंगे, लेकिन दोनों साहिबजादों के जवाब ने उसकी सोच को चकनाचूर कर दिया। उन्होंने गर्व से कहा, हम सिख हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे, धर्म बदलने से मरना बेहतर है। इस जवाब से वजीर खान को और गुस्सा आया और उसने बच्चों को दीवार में जिंदा चिनवाने का आदेश दे दिया। जमीन पर ईंटें रखी जाने लगी। जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार के बीच खड़ा किया गया। एक ईंट रखी गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। जैसे जैसे दीवार ऊंची होती गई, दोनों भाइयों का साहस और बढ़ता गया। चेहरे पे ना डर था और आंखों में ना आंसू। चारों तरफ सैनिक खड़े थे, लेकिन उनकी नजरें साहबजादों के साहस के आगे झुकी हुई थी। दीवार उनके कंधों तक पहुंची, फिर उनके गले तक। उनकी आवाजें गूंज रही थी, वाहिगुरु जी, तेरी मर्जी में ही हमारी मर्जी है। उनकी यह निडरता देखकर वजीर खान भी दंग रह गया और बच्चों का हौसला तोड़ने में विफल रहा। दूसरी ओर बड़े साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह ने चमकौर की गढ़ी में अपनी वीरता से दुश्मनों को हरा दिया। दोनों ने अपनी तलवारों से ये दिखा दिया कि धर्म की रक्षा के लिए एक सिख अपनी आखिरी सांस तक लड़ सकता है। 4 साहिबजादों का बलिदान मानवता के लिए प्रेरणा है। विशेष रूप से छोटे साहिबजादों की दीवार में चिनने की घटना ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई और धर्म के लिए किसी भी कीमत पर झुका नहीं जा सकता। हर साल 26 दिसंबर को शहीदी दिवस पर उनकी शहादत को याद किया जाता है। उनका बलिदान हमें जीवन के मुश्किल हालात में भी सत्य और धर्म की राह पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।